हेलो दोस्तों, मैं शिवांशु द्विवेदी लेकर के आया हूँ आपके लिए कुछ साहित्यिक ग्रंथों से संबंधित विशेष जानकारी। आइए हम लोग सीखते हैं स्मृति ग्रंथ के बारे में। ऐसे ग्रंथ जिनमें तात्कालीन समाज के विषय में वर्णन प्राप्त होता है, यह अधिकांशतः पद्य में रचित होते हैं, जैसे मनुस्मृति, नारद स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, कात्यायन स्मृति आदि। यह समाज के प्रचलित कानूनों पर आधारित होते हैं। इसी क्रम में आइए हम लोग जानते हैं मनुस्मृति के बारे में। मनुस्मृति को पुष्यमित्र शुंग के काल में लिखा गया। इसके रचयिता महर्षि मनु थे। मनुस्मृति में यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवताओं का निवास होता है, तथा अतिथि देवो भवः, अर्थात अतिथि देवता के समान होता है आदि वाक्यों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। आइए इसी प्रकार से जानते हैं प्रमुख साहित्यिक रचनाएं एवं उनके रचनाकार। अष्टाध्यायी, जिसके रचनाकार पाणिनि हैं, इसके विषय में विशेष तथ्य है, यह व्याकरण ग्रंथ है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त के द्वारा रची गई, मौर्य काल के विषय में ज्ञान कराती है। महाभाष्य पतंजलि के द्वारा रचित है, पुष्यमित्र शुंग के विषय में जानकारी प्रदान करवाती है। कथा सरित सागर सोमदेव इनके रचयिता हैं, मौर्य काल के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। अर्थशास्त्र विषय इसका राजनीति है, जिसके रचयिता कौटिल्य अर्थात आचार्य चाणक्य हैं, मौर्य काल के विषय में जानकारी प्रदान कराती है। नीति शास्त्र, जो कि कामंदक के द्वारा लिखी गई है, गुप्तकालीन राजतंत्र पर प्रकाश डालती है। मालविकाग्निमित्रम कालिदास द्वारा रचित है, शुंग वंश के विषय में जानकारी प्रदान करती है। वृक्षकटिकम शूद्रक द्वारा रचित है, गुप्तकालीन समाज के विषय में जानकारी प्रदान करती है। हर्षचरित बाणभट्ट के द्वारा रचित है, हर्षवर्धन की उपलब्धियों का वर्णन इसमें मिलता है। रामचरित संध्याकर नंदी के द्वारा रचित है, बंगाल के शासक रामपाल की जीवन कथा है। राज तरंगिणी, जिसको कल्हड़ के द्वारा रचित किया गया है, कश्मीर के राजवंशों के क्रम की जानकारी प्रदान करती है। इसी प्रकार स्मृति ग्रंथों में याज्ञवल्क्य स्मृति में सर्वप्रथम पैतृक संपत्ति में स्त्रियों के अधिकार का वर्णन किया गया है।